वालेकुम। इस वक्त हम दरबार आलिया जनाब मशहूर और मरूफ पीर सरकार हज़रत गुलशन वारिस अल मारूफ मामा जी सरकार के दरबार पर हम हाजिर हैं और ये इंट्रेंस गेट है उनका। अभी हम अंदर चल रहे हैं और यहाँ से जी मामा जी के दरबार का दर्शन कर लें। ये दरबार है जी। अब आगे चलते हैं और फिर आगे चल के बाकी आपको बताते हैं साथ साथ। जी नाजरीन ने तुसा देते पे जनाब गुलशन सरकार अल मरूफ मामा जी सरकार रावलपिंडी दी मशहूर मरूफ हस्ती और हज़रत इमाम बरी सरकार दे मुरीदैन ख़ास मुरीदैन। नाज़रीन ये दरबार है जनाब रावलपिंडी इस्लामाबाद हज़रत इमाम बरी सरकार दे बिल्कुल पहलू दे विच सरकार दे कदमां दे विच और इन टाइम तुसां देदे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ दी टीवी स्क्रीन दे उत्ते लाइव मनाजर जेड़े कि मामा जी सरकार दे रोज़े मुबारक दिन जनाब ये तुसां देख सकदे हो जनाब। असां इस टाइम उन्हां दे दरबार आलिया दे विच मौजूद है जनाब। ये तुसां देख सकदे हो सरकार जनाब। और इत्थों इन्हां दे जेड़े मुतवली हैं इस टाइम जेड़े इत्थों दे झाड़ू बरदार हैं उन्हां कोल जाणसूं इन्हां दी हिस्टरी दे बारे दे विच। जी नाजरीन ये असां तो को मनाजर दिखेंदे पे जनाब मामा जी सरकार दरबार आलिया जेड़ी कि हज़रत इमाम बरी सरकार इस्लामाबाद दे विच मौजूद है बिल्कुल जनाब नज़दीक हज़रत इमाम बरी सरकार। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन तुसां दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना मेज़बान रिजवान हुसैन। और इन टाइम जनाब मैं जिथा मौजूद हाँ जनाब इमाम बरी सरकार दे बिल्कुल कदमां दे विच इमाम बरी सरकार दे पहलू दे विच एक दरबार है मामा जी सरकार। असां उत्थां मौजूद ही से जनाब और सारे नाल इत्थों दे जेड़े झाड़ू बरदार हैं जेड़े इत्थों दे इस टाइम निगरान सारे नाल मौजूद हैं। असां इन्हां कोल पुछूं बजुर्गां दी हिस्टरी दे बारे दे विच कि ये मतलब कितने अरसे तो दरबार आलिया है और ये जेड़े बादशाह दा दरबार है मामा जी सरकार दा ताल्लुक जेड़ा है केड़ी फैमिली दे नाल है एक किस तरीके दे फुकरा हैं असां इन्हां कोल जाणसूं। जी बाबा जी आप ये बताएंगे कि जिस दरबार पे हम इस वक्त मौजूद हैं इनकी हिस्ट्री क्या है और ये दरबार आलिया कितने अरसे से है और आप इनको कितने अरसे से जानते हैं? जी नाजरीन असां उत्थां कुछ लोगों नाल गाल मुहाड़ की जनाब गुलशन सरकार अल मरूफ मामा जी सरकार दे रोज़े मुबारक ते असां मौजूद से और उत्थों दे लोगों दे आखना इहो कुछ है कि सरकार कंधार तो आए और सरकार दी वफ़ात को 28 साल थी गए और सरकार जेड़े हैं खसूसन हज़रत इमाम बरी सरकार दे मुरीदैन दे विचों हैं मुरीदैन ख़ास दे विचों हैं और कलंदर वाली इन्हां दियां निस्बत कलंदर वाली इन्हां दी तबीयत है। मामा जी सरकार कहा जाता है, मामा जी सरकार की ख़ास वजह क्या है कि इनको मामा जी सरकार क्यों कहा जाता है? मामा जी सरकार इसलिए कहा जाता है कि ये जितने भी इस टाइम पिंडी में इनके मरीद हैं इनसे प्यार करते हैं और माँ ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो जिसको मामा कहते हैं। ठीक, ये सरकार जो हैं ये बहुत सरमस्त हैं। ये सौदा 10 पर 10 है, इनका जो भी काम होता है ये 10 पर 10 होता है। मामा जी सरमस्त सौदा 10 पर 10। मामा जी नूर हर बला दूर मदद अल्लाह और अल्लाह के रसूल। जो सरमस्त होते हैं वो ज़बरदस्त होते हैं, जो ज़बरदस्त होते हैं वो मामा जी सरमस्त होते हैं। ये काबल के इलाके कंधार के हैं सरकार, ये वहाँ से डाली के साथ आए हैं। ये पिंडी में इनकी बैठक है बादशाहों की। उसके बाद 28-29 साल हुए सरकार पर्दा किया हुआ है और ये जितना भी सरकार का तामीरात का काम है हमारे रफ़ीक कुरैशी मखदूम रफ़ीक कुरैशी साहब जो अमेरिका में जो गदी नशीन है, ये तमाम जितना भी ये काम हो रहा है ये सिर्फ वैध वो शख्स मैंने देखा है जो सरकार का काम करा रहा है और अल्लाह की रज़ा के लिए, ना अपने बच्चों को देख रहा है ना अपनी बीवी को देख रहा है। ये जितना भी काम सिलसिला ये यहाँ मेरे ज़ेरे निगरानी हो रहा है और मैं निगरान। जी नाज़रीन इन्हां दा आखना है कि इत्थां दे जेड़े इस टाइम गद्दी नशीन है जनाब रफ़ीक कुरैशी साहब जेड़े इस टाइम बाहर दे मुल्क च बैठे
اور अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਕੰਮ ਥਿੰਦਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗਾਲ ਮੁਹਾੜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਧਾਰ ਹੈ ਔਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਮਾਂ ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਲੋग ਹਨ को कोई भी दुख तकलीफ होवे ते उन्हां को अगर ज़्यादा कोई मुश्किलात होवे ते ओ मुरीदैन जिहड़े ने ओ मां करेंदे होए मामा जी सरकार कोलों आवेंदे ने। और नाज़रीन जिहड़ी शख्सियत साडे नाल हुण मौजूद हैं यकीनन असां इन्हां कोलों मामा जी सरकार दे बारे दे विच मालूमात गिनसूं। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम जनाब खावर अयूब साहब बहुत बड़ा नाम शोबिस की दुनिया के अंदर पहचाना मिलता है। खावर अयूब साहब को असां पुछसूं क्योंकि ये भी अकीदतमंद है मामा जी सरकार दे इन्हां कोलों असां पुछसूं कि साकू बाबा जी दी सरकार दे बारे क्या दसेंदन। जी खावर भाई। जी अस्सलाम वालेकुम रिजवान कलंदरी, आप कैसे हैं? जी और माशाल्लाह आपने जो अपने नाम के साथ कलंदरी लगाया उसका आज आपने हक अदा कर दिया कि आप दरबार और वलियों के दर की डॉक्यूमेंट्री आप लेके जा रहे हैं। इसके लिए तो मैं आपके झोंक टीवी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरी बात यह है जी कि ये मैं इनका ग़ुलाम और इनका मुरीद हूँ मामा जी सरकार का। हज़रत गुलशन वारिस इनका पूरा नाम है, हज़रत गुलशन वारिस अल मारूफ मामा जी सरकार। तो मैंने इनकी हयात में इनकी खिदमत भी की, इनसे प्यार भी पाया, प्यार भी बांटा। और जब इनकी बैठक थी, जब ये हयात थे तो रावलपिंडी शहर डिंगी खुई में वहाँ इनकी बैठक थी, वहाँ हम फिर जाया करते थे। उस वक्त मेरी उम्र होगी तकरीबन 18 से 20-22 के दौरान। तो उसी दौरान फिर इन्होंने पर्दापोशी भी कर ली थी। तो फिर हम वहाँ जाया करते थे, लेकिन इनकी एक निगाह के मुंतज़र होते थे इनके जितने भी वहाँ ज़ायरीन आते थे, जितने भी इनके मुरीद आते थे। लेकिन मेरे साथ इनका खुसूसी प्यार रहा, खुसूसी मोहब्बत रही। मैं अगर इनके बैठक पे नहीं जाता था ना, मैं 2 दिन लेट हो जाता था, तो तीसरे दिन इन्होंने मुझे गुस्सा भी दिखा देना, फिर गुस्से के साथ एकदम प्यार में आ जाना। ये इनकी एक अदा थी जो जिसने मुझे इज़्ज़त भी बख्शी। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं मामा जी की दुआओं की बदौलत, उनकी निगाह की बदौलत आज मैं जो कुछ भी हूँ, मामा जी की नज़र है मुझ पर। अच्छा ये बताइएगा कि ये मामा जी सरकार जो हैं ये बज़ाते ख़ुद किन के मुरीद हैं? जी मामा जी जो हैं जी ये बड़ी सरकार के मुरीद हैं और बड़ी सरकार के बहुत ही पैरोकार और चहीते थे ये। तो फैज़ इनको यहाँ से मिला, मामा जी से मिला, तो फिर उसके बाद इन्होंने पिंडी में शिफ्ट कर लिया आखिरी उम्र में। अच्छा मैं आपके तवज्जुह से मैं अपने नाज़रीन को ये भी बताना ज़रूरी समझूंगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप हमें इनकी उर्स की जो डेट है, क्योंकि जितने इस वक्त हमारे व्यूवर हमें देख रहे हैं, इनकी उर्स की डेट का तो आपको कन्फर्म पता होगा। मैं चाहूँगा कि हमारे नाज़रीन को आप इनके उर्स। जी रिजवान भाई, इनका उर्स होता है 26 और 27 रमज़ानुल मुबारक। और रोज़े में इस कदर दुनिया आती है, इस कदर लोग आते हैं कि आप यकीन करें, जिसको मेला कहते हैं, मेला लगता है, सजता है। और दूसरी बात यह है कि इनके जो गदी नशीन हैं मखदूम रफ़ीक कुरैशी साहब अमेरिका में बैठे हुए सारा लुक आफ्टर कर रहे हैं, वो इनके गदी नशीन हैं। इनसे पहले बहुत से क्राइसिस से भी ये गुज़रा है ये दरबार। यहाँ काफ़ी हद तक काफ़ी सारे लुटेरे लोग भी आते रहे, जिन्होंने यहाँ तक के देगे भी बेच के खा ली, गले भी तोड़ने की कोशिश की, कईयों ने गले तोड़ भी दिए। लेकिन ये सिस्टम एक शुरू से चलता आ रहा था। लेकिन जब तक मखदूम रफ़ीक साहब ने यहाँ नज़र की, क्योंकि वो इनके ख़ास मुरीदैन थे, और रफ़ीक साहब जब मामा जी की नज़रों के सामने नहीं होते थे तो वो बिल्कुल जो है ना उदास से रहते थे। फिर रफ़ीक साहब जो हैं मखदूम रफ़ीक साहब, वो फिर मामा जी के बैठक पे ही उन्होंने डेरे लगा। अच्छा खावर साहब, अयूब खावर साहब, मैं आपसे ये ज़रूरी समझूंगा, आज आपका मुल्क पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा नाम है और यकीनन आपको हर शख्स शोबिस के हवाले से आपकी एक पहचान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें मैं तो ये समझता हूँ कि जो पहला क्रेडिट है वो ये है कि आपकी मोहब्बत और आपका खलूस, और उसके बाद यकीनन ये अल्लाह वाले जो होते हैं, अल्लाह के वली जो होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि निगाह वली में वो तस्वीर देखी है, वो बदलती करोड़ों की तकदीर देखी है। और यकीनन आपकी जो लगन, आपकी जो मोहब्बत और आपका जो नाम और आज जो बुलंदियों को आप छू रहे हैं, तो उसमें इसका मतलब है कि मामा जी का भी एक। जी आपने देख लिया कि मैं आपको बड़ी इमाम लेके आया हूँ और मामा जी स्पेशल लेके आया हूँ कि मामा जी दरबार पे मैं आपको अपने मुर्शद की हाज़िरी भी करवाऊँ और मैं उनका दरबार भी दिखाऊँ। अभी हमने माशाल्लाह लंगर भी किया, बड़ा अच्छा लगा, हमें बड़ा मज़ा आया। तो बाकी ये है जी कि बस जिस दरबार को देखने वाले या
چاہنے والے پیار کرنے والے گدی نشین مل جائیں وہ دربار کبھی بھی جو ہے نا اللہ کے کرم سے اداس نہیں ہوتا۔ باقی یہ میرے ساتھ جو کھڑے ہیں روشن میر، یہ ہمارے یہاں کے لنگر کے انچارج بھی ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے یہاں دربار کے خادم بھی ہیں، اور آپ ملتان کے لوگ جو ہیں جھاڑو بردار بھی کہتے ہیں، تو یہ بھی ان کے پیروں کی خاک کی بہت محبت کرتے ہیں ان سے، سب کچھ دین دنیا چھوڑ کے آج روشن میر آپ کے سامنے یہ اس دربار پہ حاضری دے رہے ہیں۔ تو یہ سب نظر جتنی بھی نگاہ ہے یہ ہمارے جو گدی نشین ہیں، ہمارے رفیق مخدوم رفیق قریشی صاحب، یہ سب ان کی مہربانی، جو یہاں میلے بھی سج رہے ہیں، لنگر بھی چل رہے ہیں اور نوبت بھی بج رہی ہے۔ بہت شکریہ جناب خاور بھائی، بہت مہربانی۔ جی ناظرین تو سر پہ جھوک ٹی وی وسیب دی آواز، اور میں تو اپنا میزبان رضوان حسین اسد کو گھن کے ہیں جناب ای ٹائم اسلام آباد راول پنڈی دے علاقے دے وچ، اور یقیناً میں جتھاں ونجاں میری ایک عادت ہے، میری ایک فطرت ہے کہ اتھاں جیڑی بھی دربار ہوندی ڈاکومنٹری بناونا میری مجبوری ہوندی ہے، کیونکہ میرا شوق، میرا ذوق، میں اتنی دیر تک اپنا تمام کام نامکمل سمجھدا جب تک میں اون علاقے دے دربار یا اتوں دا جڑا، کیونکہ ہر علاقے دے اندر نا اللہ رب العزت دے طرفوں بھی ایک چیئرمین مقرر کیتا گیا ہے، ہر علاقے دے اندر ایک ولی ہے، اور ولی دی ڈیوٹی ہے وہ سارا علاقے دا جڑا نا وہ نگران ہے۔ جڑی دیوار یقیناً میرا عقیدہ اور ایمان ہے، جڑی دیوار حشر والی دیوار حساب تھی بنا، سب تو پہلے اون ولی کو حساب کیتا بنا اون علاقے دا، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو مقرر کیتا ہوندا ہے۔ ناظرین تھا باقی بھی کافی سارے کام تھے پہن، میں کوشش کرے سا کہ کچھ شارٹ میں کچھ جگہ تو کو دکھاواں، اور یہ تو بعد اساں تو کو زیارت کرے سو جناب، بالکل ضرور زیارت کرے سو امام باری سرکار دی۔ اور ناظرین تساں جڑے ویڈیو دے کمنٹ سے ضرور لکھ سو کہ تو کوئی ڈاکومنٹری کیسی لگی ہے، اور یقیناً میں تے خیر قابل کہنی ہاں، میرے نال جڑی ہستی کھڑی ہے خاور ایوب صاحب، یقیناً انہاں کو بولن دا، الاون دا، گال کرن دا بڑی خوبصورت شخصیت ہیں ماشاءاللہ، اور انہاں دی بدولت آج ساکو بھی تھا، مطلب انہوں نے بڑا اچھا لنگر ساکو کروایا، اتنا لوگوں نال ملوایا، یقیناً میرے کو بڑا لطف اور سکون آیا۔ سب تو بڑی گال ہے کہ میں ہر ویڈیو دے وچ جتنے بھی تھا میں ویڈیو بنائی ہیں، میری مجبوری بن گئی، اتوں دے لوگ ناظرین سرائکی لوگوں نال بڑا سارا پیار کرتے ہیں، سرائکیوں کو ایویں سمجھتے ہیں کہ جی میں ایک ماں دے دو پتر ہوندے ہیں، اور یقیناً ایویں ہی ہے۔ اور ہن ویندے ویندے جناب نعرہ حیدری، بری 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 اللہ لطیف پیر امام شاہ ماما جی سرمست سودائی 10 بدس، ماما جی نور ہر بلا دور، مدد اللہ اور اللہ دے رسول، جو سرمست ہوتے ہیں وہ زبردست ہوتے ہیں، جو زبردست ہوتے ہیں وہ ماما جی سرمست ہوتے ہیں۔ در ٹولو ملنگے گلے گلزار دے آؤ کا نام۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ دنیا اتے رکھ فقیرا ایسا بین کھلون، تو آویں تے ہسن سارے ٹر جاویں تے رون، ٹر جاویں تے رون۔